Here we are with the new topic of class 12 physics is LCR circuit। आपके अदर सर्किट भी हैं जिसमें L और C का कॉम्बिनेशन केवल पढ़ेंगे या C और R का केवल पढ़ेंगे, बट LCR क्या है, इनमें जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है, तो उस जरूरत के हिसाब से हम इसको पहले लेते हैं। ठीक, जिसके अकॉर्डिंग LCR सर्किट पे बात करेंगे तो एक आप सर्किट बनाएंगे, उस सर्किट में आप जोड़ेंगे एल का मतलब होता है बेटे इंडक्टर। क्या होता है? इंडक्टर। सी होता है, सी कैपेसिटर होता है, आपको पता है कैपेसिटेंस क्या होता है। फिर आता है आर, आर है रेजिस्टेंस। ठीक है, इनको हमेशा आप क्लोज सर्किट पे बनाएंगे क्योंकि कभी भी करंट फ्लो होगी तो वो क्लोज सर्किट में होती है, ओपन सर्किट में फ्लो नहीं होती है, आपको पता है। ठीक, उसी के अकॉर्डिंग फिर इसको हमने थ्योरिटिकल फॉर्म में लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द फिगर देयर आर अ सर्किट इन विच इंडक्टेंस एल, कैपेसिटर वी सी एंड रेजिस्टर्स आर कंबाइंड। दिख रहा है आपको, ये पूरी सर्किट है जिसमें एल है, सी है और आर है, वो कंबाइंड है। इफ द पोटेंशियल, अब इनका अलग अलग पोटेंशियल अगर हम फाइंड करें, कंपेयर करते हैं कंपोनेंट्स का, तो क्या होगा? हमने एल पहले लिखा है इसलिए उसी के रिस्पेक्ट में लिखेंगे कि वी एल हो जाएगा एल पे, सी पर वी सी हो जाएगा और आर पर वी आर हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम ग्राफिकल मेथड पे जब सॉल्व करते हैं तो आपका V जो C जो होता है ये बेस पे होता है, यानी कैपेसिटेंस एकमात्र ऐसा आपका मैकेनिज्म है जिसमें रेजिस्टेंस भी मिलता है आपको और इंडक्टेंस भी मिलता है। यानी कैपेसिटेंस भाई धारा को रोकता भी है और उसके बाद जरूरत पड़ने पर इंड्यूस भी करता है, मान को बढ़ा भी देता है, उनकी वैल्यू को बढ़ा देता है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है जिसमें आपका ग्राफ में एक ट्राइंगल क्लियर बन रहा है, दिख रहा है, ये क्लियर ट्राइंगल दिख रहा है आपको। ठीक, इसी के बेसिस पे सॉल्व करेंगे। अब ये जो हाइट है वो इसकी इक्वल है, तो आप इसको लिख सकते हैं VL माइनस VC। बेस आपको पता है, आपको क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है, यानी इस सर्किट, ऐसे सर्किट का पोटेंशियल क्या होता है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द फिगर, क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू द फिगर, फिगर के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? वी नो दैट, ध्यान दीजिएगा, आप लिख लेंगे वी नो दैट। क्या जानते हो आप? इसको हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं ताकि आपको पता हो कि मैंने किस बेसिस पे किया है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर आपका ये है और बेस क्या है? वी आर है। ठीक है, इसी को ले लेते हैं पहले। तो ध्यान दीजिएगा कैसे होगा ये होगा ऐसे कि हाइपोटेनियस की जगह क्या रखना है आपको? v रखना है, यानी v का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, या पहले बेस को लिख लेते हैं क्योंकि छोटा है, तो वी आर स्क्वायर प्लस आपका परपेंडिकुलर क्या है? वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए अब इसी को आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा डिवाइड कर दूं बोर्ड को, ध्यान दीजिएगा। जब आगे सॉल्व कर रहे हैं तो वी स्क्वायर, वी इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, बिकॉज वी स्क्वायर सॉरी वी आर इक्वल टू हो जाएगा, हमने पढ़ रखा है वी इक्वल टू क्या होता है? आई आर। अब आर के फॉर्म में है तो आई आर होगा, सी के फॉर्म में है तो आई सी होगा। उसी हिसाब से लिखेंगे कि वी आर इक्वल टू आई आर, वी सी इक्वल टू आई इंटू सी और वी एल इक्वल टू आई इंटू एल। क्लियर? इसी फॉर्म में लिख दूं या ध्यान दीजिएगा इसी फॉर्म में लिखने पर लिखते हैं, इसी फॉर्म में इसको ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में वी स्क्वायर वी एल की जगह आई स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा ये जो सी और एल है इसको आप ओमेगा के फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, तब ज्यादा बेटर आपको प्रूफ होगा। ठीक है, आई स्क्वायर फिर हो जाएगा ओमेगा एल स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर ओमेगा सी स्क्वायर। क्लियर? तो हो जाएगा वी स्क्वायर
अपॉन सॉरी आई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर माइनस ओमेगा सी स्क्वायर। क्लियर। आई स्क्वायर जब इधर ले लिया आपने तो वी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर। ओके, ये होल में था बेटे, ध्यान दीजिएंगे। कट करो इतने पे।